हेलो लिब्रा, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे जो 16 अगस्त को न्यू मून आ रहा है। न्यू मून आपके लिए क्या खास लेके आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड लिब्रा। पैशन, rejoice and celebration, sacrifice, okay, conflict and defeat, ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया कार्ड। मैं आपको इतना कहूँगी कि लाइफ को जीना है पैशन, पैशन के साथ जियो। प्यार करते हो पैशन से करो, ठीक है। और करियर है तो उसको भी पैशन बना लो, वही करो जो अच्छा लगता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, पैशन, ये फायर आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इस फायर को बुझने मत दीजिएगा, ठीक है। तो एक ऊर्जा के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना है और अपनी इस ऊर्जा को बनाए रखना है, क्योंकि कभी कभी लाइफ में सिचुएशन आती है वो धीमे पड़ जाती है, कभी कभी बुझ जाती है, ठीक। तो ये पैशन कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए ज़िंदगी को जीने का, किसी से प्यार करने का, ठीक है। और अपने करियर से भी प्यार होना बहुत ज़रूरी है। जो आप कर रहे हो उससे प्यार होना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये आपको सक्सेस तक ले जाती है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, कुछ तो बहुत अच्छा अचीव करने वाले हो यहाँ पे, उसको सेलिब्रेट करोगे। कोई हैप्पीनेस आ रही है आपके लाइफ में, लोगों के साथ आप अपने हैप्पीनेस को शेयर कर रहे हो, बांट रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ में। तो ये करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कोई खुशखबरी भी आपको आके मिल सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक तो पैशन और दूसरा अपनी खुशियों को, जो छोटी छोटी भी खुशियाँ अचीवमेंट आपकी होती है उनको सेलिब्रेट करो। उनको छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने से लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियाँ आपके आती है। सैक्रिफाइस, हो सकता है आप कुछ सैक्रिफाइस करो, ठीक है, या फिर आपने सैक्रिफाइस किया है। अगर आपने सैक्रिफाइस इन पास्ट किया है तो उसका फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर आपने कुछ सैक्रिफाइस किया है तो यहाँ आप देख रहे फ्लावर है, रेनबो है, ठीक है। नीचे कीचड़ है, मड है, मिट्टी है, ठीक है। आपने सैक्रिफाइस कुछ किया, लेकिन आपका सैक्रिफाइस, कहते हैं ना, किसी का सैक्रिफाइस कभी खराब नहीं जाता, उसका फल ज़रूर मिलता है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जो भी आपने इन पास्ट किया, या तो शायद अभी आपसे सैक्रिफाइस आपको कुछ करना पड़ जाए और आपको इस चीज़ का बहुत बुरा लगे कि मुझे अपनी कोई चीज़ देनी पड़ी या मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, क्यों। लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर आप कोई चीज़ सैक्रिफाइस कर रहे हो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। समय लग सकता है लेकिन वो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, हो सकता है आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, या तो आपको ऐसा फील हो कि आप फेल हो गए, आप हार गए, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कुछ लोग को सैक्रिफाइस करके भी ये फील हो सकता है। बट इतना याद रखिएगा कि जब अगर आप अपने राह से भटकते हो तब ईश्वर आपको सही मार्ग में लाने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट लेकर आता है। जब लाइफ में हमें कुछ सिखाना होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस धरती पे लाइफ लेसन्स ही लेने के लिए आए हैं, सीखने के लिए ही आए हैं यहाँ पर। तो वो ज़रूरी है आपके लिए, आप इसलिए सीख रहे हो। तो अगर इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप गिर रहे हो यहाँ पे आपको थामने के लिए, फिलहाल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका हाथ पकड़ रहा है ईश्वर। ऐसे बहुत अच्छा लगता है ये कार्ड्स, जब इस तरह की पिक्चर देखने को मिलती है, आप गिर रहे हो और ईश्वर आपका हाथ पकड़। बट यहाँ पे ऊपर से रोशनी आ रही है। ऊपर से रोशनी कौन, ऊपर वाला कौन है, ठीक है। एंड यहाँ पे यहाँ कैंडल भी, जब आप गिर रहे हो तो किसकी तरफ गिर रहे हो, उस कैंडल की तरफ गिर रहे हो। मतलब आप भटक रहे थे, अब आपको रास्ता दिखाई देगा, दिखाया जाएगा, कह सकते हैं। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव ये आपके जीवन में हो सकता है, ये आपके अंदर हो सकता है। ये सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप नहीं बदलोगे तो, अपने आप को नहीं बदलोगे तो लाइफ में कोई बदलाव नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी कहते हैं बदलाव आसान नहीं होता। अगर बदलाव आसान होता तो हर कोई बदल रहा होता। थोड़ा पेनफुल होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर ये होता है तो आपको और बेहतर बनाता है, आप अपने और बेटर वर्जन बनते हो, ठीक है। तो ये आपके जीवन में आ रहा है, और ये आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है। देखिए ना, जब जो वर्म होता है, ठीक है, और जब वो बटरफ्लाई में चेंज होता है, कैटरपिलर होता है जो बटरफ्लाई में चेंज होता है, तो वो और खूबसूरत बनता है, और खूबसूरत और निखर के आता है बाहर, ठीक है। तो ये अब आपका बटरफ्लाई वाला वर्जन कह सकते हो आने वाला है, तो आप बहुत खूबसूरत मतलब बनने वाले हो, बेटर वर्जन आपका। तो इसके लिए रेडी रहो।
आइए देखते हैं, इसके ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ये देखते हैं, मैंने कहा ना, अगर कोई भी सेक्रीफाइस कर रहे हो कभी भी खाली नहीं जाता, ये आपके लाइफ में कभी ना कभी कैसे ना कैसे ऐड ऑन करता है, कुछ अच्छा आपके लिए होता है। तो कभी मत सोचिएगा कि आप कुछ किसी के लिए कर रहे हो या फिर आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ा तो वो अनदेखा हो गया, किसी ने नहीं देखा, ईश्वर सब देख रहा है। सीक्रेट, ओके ओके ओके, एक मिनट। अथॉरिटी, रिवेंज, ओ माय गॉड। मुझे ना जाने क्यों एक एक बात ऐसा लगा है, तो पहले मैं ये बताऊंगी कि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि कोई जेलसी फैक्टर में आपसे रिवेंज ले सकता है, ठीक है। आपके सीक्रेट शायद किसी को पता है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। मुझे दिख रहा है ये चीज़, इस वजह से मैं कह रही हूँ। एक जो ऊपर ऊपर मुझे मैसेज मिला है, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि अपने सीक्रेट्स को किन्हें बताना है किन्हें नहीं बताना, ये आप पे हो। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को मत डिस्कस करो, अपने तक रखो, उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी को बताए तो ये ध्यान में रखो कि ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। अभी आपने बता दिया, अभी वो आपका दोस्त है, कब आगे चल के आपका दुश्मन बन जाए नहीं पता। तो जितना अपने तक रख सकते हो उतना अच्छा है। बट हो सकता है कोई सीक्रेट आपका फ़ायदा उठा रहा हो, कि आपके सीक्रेट्स का आपसे रिवेंज ले रहा है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। दूसरा, आपको किसी से रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं। लाइफ में आपको कुछ दुख मिला, आपको कोई दर्द मिला, किसी ने आपके साथ बुरा किया, ठीक है, रिवेंज नहीं लेना। ईश्वर कहते हैं ना, ऊपर वाला सबसे अच्छे तरीके से रिवेंज लेता है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आप लो और आप उसमें नाकामयाब हो जाओ, लेकिन जब वो लेता है ना, कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो फिर अच्छी पड़ती है। तो इतना कह सकते हैं कि आपको किसी से कोई रिवेंज लेने की ज़रूरत। हाँ, एक बात और, कोई हो सकता है इस तरह का पर्सन आपके आसपास हो जो आपसे रिवेंज लेना चाहता हो, तो थोड़ा सा अपना आँख खुला रखना है, ध्यान देना है कौन है क्या है, ठीक है। किसी पे भी ऐसे भरोसा नहीं कर लेना है, स्पेशली सीक्रेट्स को भी लेके सबको ऐसे ही नहीं बता देना अपने सीक्रेट्स, अपने तक रखो, वो सबसे बेस्ट। लेकिन इन्हीं लोगों को बताओ जो आपका बुरा नहीं चाहते। स्पेशली लोग तो आजकल बहुत चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते सबसे, अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से भी नहीं डिस्कस कर पाते, लेकिन उन्हीं से डिस्कस करो जिन पे आप पे भरोसा है, और अपने तक रखो, वो सबसे अच्छा है। अथॉरिटी आते हुए आपके पास दिख रही, पावर आते हुए आपके पास दिख रही है। हो सकता है जब पावर आती तो ऐसे कुछ होते हैं कि कुछ तो होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फॉलोवर बनेंगे, पर कुछ ऐसे होंगे जो आपसे जलेंगे कि इसको देखो ये कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है, और ये अभी क्या कर रहा है अपने लाइफ में। तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना है, ठीक। और ये पावर, मैंने जब भी अथॉरिटी का कार्ड आया है, मैंने हमेशा यही कहा है कि सबसे पहले अथॉरिटी आपको किसी ऐसे बाहर जैसे पावर मिल रही हो, उससे पहले जो पावर अपने अंदर के लिए मिलती ना, जो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल, अपने थॉट्स पे कंट्रोल, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल, ये चीज़ें आ गई ना कंट्रोल करना, तो आप सबसे पावरफुल पर्सन बन जाते हो, ठीक है। अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, अपने मन पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो बाहर आपको ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पावर इनहेंस हो सकती है, लोग आपसे आके एडवाइस ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका कोई ग्रुप, आपका कोई फॉलोवर, आपके फॉलोवर्स हो सकते हैं जो आपको फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। हीलिंग, ओह माय गॉड। अगर कुछ पेनफुल रहा है, कुछ ऐसा रहा है जो जो किसी चीज़ ने पेन दिया है आपको, वो चीज़ों से अभी आप बाहर नहीं आ पाए हो अलग, अगर, ठीक है, कुछ पेनफुल रहा है, किसी चीज़ों से बाहर नहीं आ पाए हो, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब हीलिंग आपकी होगी, आपके इमोशंस थोड़े बैलेंस होंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि जो अभी तक आपका, आपके मन में जो आपको फ़ियर देता है, हॉन्ट करता है, वो चीज़ कभी-कभी याद आ जाती है। तो उन चीज़ों की भी अगर अभी तक हीलिंग नहीं हुई थी, आपके मन में थी, तो उनकी हीलिंग भी आप लोग के लिए होते हुए दिखाई पड़ रही है। कोई पेन में हो, कुछ पेन मिला है, ठीक है, लव में हो, ठीक है, करियर में कभी फेलियर मिला है, तो कह रही हूँ आपकी हीलिंग होगी इस समय पर। और ये सबसे बहुत ही अच्छा, देखिए हीलिंग होगी तब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हीलिंग होगी, और हीलिंग बहुत जल्दी भी नहीं होती, पेशेंस, उसमें भी समय लगता है, अचानक से नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसमें भी आपको धैर्य बना के रखना होगा।
आपकी हीलिंग में भी आपको हो सकता है अपना समय मतलब अकेले बिताना पड़े कुछ समय के लिए, तो अकेले शायद बिताना पड़े, या हो सकता है आपको लोग ऐसे मिल जाए, कंपनी ऐसे मिल जाए जो आपकी एनर्जीज हाई कर दे, आपको अच्छा फील कराए, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको अच्छा फील कराए, तो वो भी एक हीलिंग का कारण बन सकता है यहाँ पर। आप शायद वो काम करो जो आपको करना अच्छा लगता है, ये आपकी हीलिंग कर सकता है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है आपके लिए होते हुए, और आपका मन शांत है, पीसफुल है, तो ये भी आपकी एक हीलिंग हो रही है, और कुछ हद तक हो गई है, एक साइन है। ठीक है, तो ये होते हुए मुझे आपके लाइफ में दिख रहा है। अभी तक अगर वुंड्स थे, पेन था, तो अब हीलिंग है। ठीक है, विश्वास रखो, होगी। और रिवेंज नहीं लेना है, अब हीलिंग मुझे आपकी दिख रही, मतलब पेन आपको मिला है। आपके लिए इतना कहूँगी, रिवेंज मत लेना, ऊपर वाला बहुत अच्छे से रिवेंज लेता है। ठीक है, आप जितना लोगे ना उससे अच्छे से लेगा वो रिवेंज, तो छोड़ दिया करो, वो देख रहा है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ जल्दी नहीं मिलता। अगर आप सोचो किसी ने आपको पेन दिया है तो रिवेंज भी जल्दी ले लो, वो जल्दी, हीलिंग आराम से देर से होती है। ठीक है, हैप्पीनेस भी बहुत आसानी से नहीं मिल जाती, उसमें भी समय लगता है। सब कुछ देरी से होता है, धीमे से होता है, देर से लगती सब चीज़ में, सब काम में। कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी, सब चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होती है। तो वेट कर लो, वो आपको अगर चाहिए कह सकते हैं जस्टिस, तो मिलेगा। ठीक है, रिवेंज मत लेना, आप कोई नेगेटिव ट्रेट अपने अंदर मत लाना, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर मत लाना। एक कर्मा का कार्ड आया था जो कि लियोज में आया था, मैंने उनको कहा था कि जो बोलोगे, जो करोगे, जो सोचोगे, किसी के बारे में गलत भी सोचो है ना, वो भी लौट के आपके पास आएगा। कुछ बुरा सोचोगे तो वो बुरा आपके साथ होगा। ठीक है, जो बुरा इंटेंशन भी रखोगे तो आपके साथ होगा। तो मत करो अपने साथ ये बुरा। ठीक है, जिसने जो कर दिया वो कर दिया, भगवान देख रहा है, आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यदि आपकी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।